दोस्तों, बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 दोनों को लेकर शिक्षा मंत्री ने क्लैरिटी दे दी है कि क्या एस्टेट के अभ्यर्थी जो इस बार फॉर्म भरेंगे, जो जिनकी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है, 17 अगस्त से फॉर्म फिलअप है, क्या वो टीआरई में बैठेंगे। इसको लेकर आज सुबह एक न्यूज में दिया गया था कि चूंकि टीआरई 4 भी अगस्त में आने वाला है तो उनको मौका नहीं मिलेगा। तो कैसे मौका मिलेगा इसके बारे में क्लियर कर दिया गया है और ये जो है हमारे शिक्षा मंत्री साहब ने क्लियर कर दिया है ताकि टीआरई 4 भी डिले नहीं होगा और एस्टेट के अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। कैसे होगा इसके बारे में आप समझिए उन्होंने क्या कहा। आवेदन करेंगे। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करना है बीपीएससी को और स्टेट की परीक्षा की तिथि जारी करना है बीएससीबी को। हमने अपने बीएससीबी के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके बीएससीबी के बीपीएससी में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया। बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो एसटीईटी के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। कैलेंडर है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे टीआरई 4 का। देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, एसटीईटी के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन बीपीएससी का की परीक्षा की तिथि की घोषणा बीपीएससी के हाथ में है। बीपीएससी हमारे अधीन नहीं है कि हम बीपीएससी की ओर से कोई घोषणा करें। हमने बीपीएससी से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको एसटीईटी के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब ना हो। तो ये देखिए, ये बात बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया है। क्योंकि एस्टेट के अभ्यर्थी जिनकी जो है सेशन लगभग पूरी हो गई थी, वो लगातार डिमांड कर रहे थे और टीआरई के अभ्यर्थी अपना डिमांड कर रहे थे कि भाई हमारा भी डिले हो रहा है। एक बार शिक्षा मंत्री ने खुद भी कहा था कि उनका भी एज जा रहा है। तो इन्होंने बीच का रास्ता जो बताया वो आपने सुना। रास्ता यह है कि एस्टेट की आपको जो है फॉर्म फिलअप 17 से शुरू हो जाएगी और उसके बाद टीआरई का भी फॉर्म फिलअप शुरू होगा, है ना। चूंकि अगस्त में उन्होंने कहा है तो टीआरई का भी फॉर्म फिलअप होगा। तो अभ्यर्थी एस्टेट की भी फॉर्म फिलअप करेंगे और टीआरई की भी फॉर्म फिलअप करेंगे। जो ऑलरेडी पहले से पास हैं वो तो करेंगे ही टीआरई के फॉर्म फिलअप। ये एस्टेट अभ्यर्थी भी टीआरई की फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन जो एग्जाम होगा वो एस्टेट का होके जो एस्टेट का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एस्टेट का तो 1-1.5 महीना में ये सारा चीज निपटा देंगे। तो जो मान लीजिए कि टीआरई का एग्जाम अगर अक्टूबर में होता है तो सितंबर तक ये आपको पूरी एस्टेट का परीक्षा लेके जो है रिजल्ट घोषित कर देंगे। एक्चुअली एस्टेट में पहले भी इन्होंने 15 दिन फॉर्म भराया है, 15-20 दिन एग्जाम लिया है और उसके 5वें दिन बाद एग्जाम दिया है। तो ये कराया है पहले भी। तो ऐसा भी हुआ है कि 10 ही दिन फॉर्म भराया है। तो ये जैसे ही एस्टेट का रिजल्ट निकलेगा उसके बाद टीआरई का एडमिट कार्ड जारी होगा। तो पैरेलल एक तरह से कहिए चलेगा। बस लास्ट में एस्टेट के जो रिजल्ट कार्ड होंगे, अगर कोई अभ्यर्थी एस्टेट में पास है तो वो टीआरई में एग्जाम देंगे, नहीं पास है तो वो एग्जाम नहीं देंगे। तो ये औपबंधिक आधार पर कहिए या अपियरिंग करके ये मौका दिया जा रहा है और ये बहुत रेयर तरीके की मौका है जो नॉर्मली नहीं दी जाती है। इस बार ये दे रहे हैं, जिसमें कि एस्टेट की भी अभी आप तैयारी करेंगे, टीआरई की भी तैयारी करेंगे और जो एग्जाम होगा एस्टेट का पहले होगा, रिजल्ट भी होगा और उसके बाद टीआरई का एग्जाम डेट होगा। और इन्होंने ये भी कहा कि एस्टेट की सारी प्रक्रिया जो है रिजल्ट तक हम शीघ्र करेंगे ताकि जो टीआरई है उसका जो अपना चैनल है, उसका जो अपना प्रोग्राम है, उसमें कोई डिले ना हो। तो ये बात एक तरह से दोनों ही अभ्यर्थियों के पक्ष में गई या दोनों ही अभ्यर्थियों को खुश करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि जो इंतजार कर रहे हैं उनका अपना कॉल है, जो नए अभ्यर्थी हैं उनका अपना कॉल है। इस पर आपका क्या कहना है, आप जरूर बताइए। ये बात हो गई कि जो लोग इस बार एस्टेट देंगे उनको एस्टेट के साथ साथ पैरेलल टीआरई की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए और जो टीआरई के हैं उनको भी अब अपना टीआरई को लेकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो है अगस्त में ही आपका टीआरई का भी विज्ञापन आने की पूरी संभावना है। जो लग रहा था कि
डिले होगी। तो ये अपडेट है। और बाकी आप लोगों के लिए एस्टेट के अभ्यर्थियों को के लिए 2 बजे दिन में हम अपनी क्लासेस शुरू कर दिए हैं। और 2 बजे हमने बीच में अभी आपको टीआरई के लिए भी स्पेशल क्लासेस चलाया था, जो हम आगे भी वैकेंसी आने के बाद आपको और भी स्पेशल तरीके से प्लान करेंगे। बाकी आप लोगों के लिए हम एस्टेट की नई बैच घोषित करेंगे, वो आज से कल तक में कर देंगे। टीआरई की वैकेंसी आने के बाद जो हम लगातार बोल रहे हैं, प्री प्लस मेंस के आधार पर या सिर्फ प्री जैसे भी आता है उस आधार पर आपको उसी दिन 24 घंटे के अंदर आपको बैच लॉन्च करेंगे और सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक सुपरफास्ट लाइव के अंदर मिलेगा। और सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर बताया जाएगा अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप पीडीएफ, नोट्स, ई बुक इत्यादि भी चाहते हैं तो सब कुछ की डिटेल आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।